नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी धाम पर आते ही मैं आया हूँ चारा भंडार में, क्योंकि चारा भंडार भी संभालना ज़रूरी है। अब की बार जो पिकअप आकर के खाली हुई थी 4-5 दिन पहले, उसके बाद आया नहीं था मैं। और ये शायद 2 दिन का स्टॉक और है इसका। राड़िया पुत्र जो बोलते हैं, राड़िया पुत्र को उसमें मिला करके तूड़ी और चने का चारा है, बीच का आप देख रहे हैं, उससे आगे है मूंगफली का चारा। तो पिकअप भी अभी इस पुत्र की ओर मंगानी होगी, ताकि इसमें मिला करके मिक्स करके हम गायों को चरा सकें। आप सभी की शुभकामनाओं से, शुभ आशीर्वाद से, यहाँ बालाजी महाराज की कृपा से, मुरली मनोहर की कृपा से, और लगभग 300 गायों की रोज़ाना चारे पानी की व्यवस्था हो रही है। और आप स्पेशल अगर कोई भी भाई बहन, क्योंकि सक्षम भी बहुत हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है कि कोई इतना सा मतलब धनराशि का जुगाड़मेंट करके और मंगवा सकते हैं अपने नाम की स्पेशल पिकअप भी इस पुत्र की, जो राड़िया पुत्र है। क्योंकि इस समय लगभग 2 महीने का ये टाइम है। ये 7वां तो चलो निकल गया, 8वां और 9वां, ये 2 महीने मानो। 10वां महीना लगते ही तो कहीं ना कहीं मोठ का है, मूंग का है, या कहीं अगेती मूंगफली का है, और ये जो है पराली पुत्र है, इस प्रकार का जो हो जाएगा। चारे का संकट नहीं रहेगा इतना, लेकिन अभी 2 महीने का जो ये समय है, ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही समस्या से भरा हुआ है। गाय चराना एक तरह से पशुपालकों के लिए बहुत ही मुश्किल समय होगा। जो घर पर बांधे रखते हैं गाय भैंस, उनके लिए भी मुश्किल का समय है। और बाकी तो जो लठ मार के घर से निकाल देते हैं, खोड़ में चली जाओ और खा लो, हमें कोई मतलब नहीं है। दूध दिया उतने दिन रखी और लठ मार के घर से निकाल दी, वो तो कहीं बाढ़ के पास में, कहीं रोड के पास में, कहीं कुर्डी के पास में, यहाँ वहाँ भाई मुंह मार के अपना जुगाड़मेंट करना ही पड़ता है, पेट भरना ही पड़ता है। लेकिन अव्यवस्था गाय के लिए इतनी है इस दुनिया में कि बस पूछो मत बात। और व्यवस्था जो सेटिंग कर रखी है, बहुत से हमारे भाई बहनों ने सेटिंग कर रखी है व्यवस्थाएं, अनुदान भी आते हैं उनके, और गाँवों से भी बहुत सारी गौशालाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनके इतना बड़ा संकट नहीं आता है, क्योंकि उनके कोई ना कोई जो है वहाँ पर जुगाड़मेंट होता ही रहता है। सरकार भी उनको अनुदान देती है, तो ये राड़िया पुत्र की व्यवस्था तो हो ही जाती है, और ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर आप ही हैं, यहाँ पर आप ही सरकार हैं, आप ही जज हैं, और आप ही सेवादार हैं, आप ही सब कुछ हैं। आप जो हमारे साधु जर्नी की रोज़ाना वीडियो देखते हैं, जय श्री राम। तो भाई अभी आप देख रहे हैं गाय बाहर आराम से चरने में व्यस्त हैं। और कल मुझे बताया कि भाई यहाँ पर जो खेड़ हैं, उनमें जो बरसात का जो मीठा पानी होता है उससे पड़ जाती हैं ये जी जंत पड़ जाते हैं। तो कड़ी लेकर के आनी है, तो मैं आज लेकर के आया 20 किलो का कड़ी का कट्टा, और बाकी तो बांध करके और स्विच रूम में रख दिया है, वहाँ स्टोर रूम में। लेकिन ये देखो, हम लगभग कितनी के 5 किलो है कि 5 किलो के लगभग में कड़ी लेकर के आए, ताकि खेड़ों में डाल सकें, अलग अलग सभी खेड़ों में डालेंगे। और ये बच्चे देख रहे हैं कि भाई हमारे लिए लेकर के आए हैं चाटा, लेकिन चाटा अभी लेके नहीं आए हैं, हमें पहले ये कड़ी डालेंगे। पानी को स्वच्छ करना ज़रूरी है, साफ़ करना ज़रूरी है, और इसी प्रकार से रखते हैं। पीछे भी हमें कड़ी के कट्टे लेकर के आए और कड़ी डाली खेड़ों में, तो एकदम पानी जो है क्लीन साफ़ हो गया। ये देखो, इससे कड़ी का यही कारण है। ये पानी जो है, ये देखो, इस प्रकार के जो जी जंत पानी के अंदर पड़ जाते हैं, हम दोबारा नया पानी भरते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वही पानी है, लेकिन कोई बरसात का कारण है, इसी कारण से ये थोड़े बहुत जी जंत इसके अंदर पड़ जाते हैं। और कड़ी से ये पानी एकदम बिल्कुल क्लीन साफ़ हो जाएगा। इधर वाली तो खाली है, और चलाना होगा पानी इसमें है, चला देंगे। तो भरी हुई है, हाँ एक भरी हुई है। चलो अगली में ले ले। तो ये बच्चों के लिए पानी चूसे तो नहीं है, पानी शोषण तो नहीं होगा नहीं, फिर ठीक है। फिर यार नई बनाई है, कल ने शोषण नहीं हो तो। और मौसम एकदम उमस भरा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई बरसात अभी आने वाली है, ऐसा भी नहीं है कि बरसात चली गई है दूर कहीं। लगता है कि बरसात है शाम तक थोड़ी बहुत और आ सकती है। 2 दिन से बरसात यहाँ पर नहीं आई है, काली को नहीं मदन, परसों भी नहीं आई, 2 दिन से बरसात नहीं आई है। कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। पौधों में भी फायदा है। और आज मोरिंगा के जो पौधे हमने घर पर कुंडे में भरे थे, वो कल शाम को गाड़ी में रख दिए किन्नू की नानी ने, और अभी हमें वो पौधे सारे के सारे लगा देते हैं। लगा देने का मतलब है भाई लगा करके पानी पूनी डाल देते हैं, उसमें लगेगा या नहीं लगेगा वो तो पता नहीं है। अलसाए हुए हैं सारे के सारे, अलसा गए। हाँ ठीक है, आगू बीम घालियो नहीं जी, घाल दे पूरी खेड़ में। ये देखो, ये बुलबुला, हाँ बस डाल दे, ये पत्थर है भाई। हाँ ठीक है, ये गल जाएगा, और फिर खेली साफ करेंगे ना। ये देखो, ये है कड़ी का असर। आगे ले, आगे यहाँ मत डालना, आगे यहाँ, हाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा, बस इतना ही,
तो ज़्यादा डालने से, बस आगे ले ले, ज़्यादा डालने से तो पानी बिल्कुल खारा हो जाता है। हाँ, इस प्रकार से बहुत बढ़िया। ये देखो, ये देखो, आगे ले ले, यहाँ और डाल रहा है थोड़ा, ये तो पत्थर तो डाल दिए। हाँ, थोड़ी थोड़ी डाल देना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बचा के ले आना यहाँ के लिए। वो आगे 2 खेल और बच गई ना, 2 ही क्या, पोर्शन 3 बचे हुए हैं वहाँ पर। हाँ ले, बहुत ही बढ़िया। इस प्रकार से देखो एकदम पानी, ये कल देखेंगे ना हमें एकदम साफ मिलेगा ये पानी, ये ऐसा नहीं रहता है फिर। और ये देखो साफ तो हो जाता है पानी, तो बिल्कुल साफ होता है कली से। और 4-5 दिन से याद करके 5-7 1 हफ्ता मान ले, ऐसे मतलब एक नियम बनाओ, समझे ना, एक नियम बनाओ हर रविवार को, जैसे आज रविवार है, हर रविवार को कड़ी डालनी है। कल सुबह तक है बिल्कुल साफ हो जाएगा, थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा इसको। ये बाकी बची हुई कुंड में डाल दे, बाकी बच गई क्या, हाँ थोड़ी सी बची है, ये कुंड में डाल दे, कुंड का पानी भी साफ हो जाएगा। कुंड भरेंगे, भर के रखेंगे, अभी तो खाली है शायद, नहीं, हाँ खाली है। ये डाल दे कुंड में, ऐसे ऐसे करके आगे आगे डाल दे, हाँ ऐसे पूरे कुंड में। कुंड का पानी भी एकदम साफ रहेगा, और कुंड भरना भी है, भर के छोड़ देना है। तो अभी आप देख रहे हैं चाटा, हमने पहले चाटा देने का ही निर्णय किया है कि भाई पहले चाटा दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो इंतज़ार करते रहते हैं। और उसके बाद लगाएंगे पौधे, जो मैं लेकर के आया हूँ वो पौधे बाद में लगाएंगे। एक 2-3 तो लाग रही कोनी अभी तक है, 2-3 कौन लाग रहा रे, और बाकी सभी लाग रहे हैं चाटे के। 2-3 आगे पता नहीं कि समस्या है, चाटों की एलर्जी है, हैं? हाँ, 2 नहीं लगे, देखो 2 साइड में खड़े के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना, इसके सामने सामने ऐसे 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 ऐसे, वो जो जगह है बीच में खाली ज़्यादा, वहाँ भी वो पौधा लगा हुआ है उसके सामने ऐसे, ठीक है, वो देख सामने पौधा लगा है, वहाँ तक मैं ये आगे तक निकाल देता हूँ, लेकिन इसके सामने लेना है तेरे को। चल आगे चल बस, एक तो यहीं लेना, हाँ एक तो यहीं लेना है, एक तो यहीं लेना है, एक तो यहीं। ये एक पौधा यहाँ जल गया, अरे यहाँ भी लगाना होगा एक पौधा। करता हूँ मैं वहाँ पर, वो पाइप है, वो मोटर चालू करने वाला काम है, वो कौन करेगा? मोटर चालू करा दिखा, मोटर चालू करा दे और पाइप चालू करवा दे। ये पानी वाली वो आगे आगे है। तो आप देख रहे हैं भाई, कल वीडियो में किसी ने बोला था कि भाई इसकी तो डाली भी लग जाती है, जड़ भी लग जाती है, टूटने से भी लग जाता है। तो ये अलसाए हुए पौधे जरूर हैं, ये फोटो ले और सारे ले आगे ले, ये पौधे दिखना चाहिए सामने, ले सके भैया। ले जाने वाले आते हैं, वापस देने वाले नहीं आते। वापस हम देख कल जाके लेके आए परसों, वो चीज ऐसे ही अगर आते होते हैं तो फिर मुश्किल क्या है। पौधा लगाए नहीं, जगह खड्डे ने पूरा भर दे। अब जब पौधा लगा दिया, अब जब पौधा लगाया नहीं, देख जैसे जैसे पौधा लग रहा है वैसे वैसे इस खड्डे को भरना है। आगे से आगे भरते आना है। ये देख 3 लग गए यहाँ पर।
ये देखो हालात ये है कि बस पूछो मत बात। अब करनी होती तो करनी से क्या है कि कुचर कचर के निकाल देते। मुझे अगर ऐसा मालूम होता कि भाई मिस्त्री करनी लेकर के चले गए, हमारी गौशाला की करनी हम मोल लेकर आए थे, वो लेके चले ही गए, वापस उन्होंने दी नहीं, तो घर से लेके आता। घर पर भी पड़ी है करनी, लेकिन क्या करें, बहुत मुश्किल हो गया है ये कार्य। पौधा निकलता नहीं है अंदर से, घर से ही लेके आए, शायद लग जाए तो अच्छी बात है। घर पर तो लग जाते हैं, ये ज़बरदस्ती लग जाते हैं घर पर तो हैं। ये कुंडा आगे ले आओ, मैं दुकान से बारह रख देते हैं। हाँ 8 9 10 12। इसका थोड़ा सा करना रे, इसका थोड़ा सही करना क्या? अरे ये ना गमला सही कर दे, थोड़ा पानी पुनी ठीक से गल जाए। एक देख वाल गाना है, वो खत्म हो गया, वाल गाना है। एक देख वो खत्म हो गया, वाल गाना है। हाँ इसका गमला सा सही कर दे। मैं तो ये कह रहा हूँ पानी डाल देना, अभी पानी आ रहा है ना यहाँ। तो भाई अभी आप देख रहे हैं, देखो दाम के सामने से लेकर के और ये मोरिंगा के पौधे जो मैं घर से लेकर के आया, ये सारे हमने रोप दिए हैं। और इनके लिए एक अलग लाइन भी लगाएंगे, जिस प्रकार से वो पाइप काली वाली आप देख रहे हैं इन पौधों के लिए लगी हुई है, उसी प्रकार की एक लाइन यहाँ तक ड्रॉप सिस्टम की लगानी होगी, वहाँ टी लगा करके ऊपर। और अभी सारे लगा दिए हैं। कितना लग गया टोटल रे? 17-18 लगा दिए हैं। और सेवादार यहाँ पर है, इनमें पानी देने में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी में पानी देना होगा। तो भाई अभी आप देख रहे हैं एकदम पूरा शरीर पसीने से लथपथ, क्योंकि ये 17-18 पौधे मैंने खुद ही अपने हाथ से लगाए हैं लगभग। आगे आगे सेवादार जो मदन है, ये तो खड्डा खोद रहा था, पीछे पीछे बच्चे पानी डाल रहे थे। और अभी चली गई है लाइट, लाइट जाने के कारण लगभग 6-7 पौधों में पानी डालना बाकी भी रह गया है। तो क्या करें, आ जाएगी लाइट। अगर आ जाती है साथ साथ में पानी गल जाता तो अच्छी बात थी। तो मैं तो अभी दाम पर पाठ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसे हरी हरी धूप में बैठ करके सुस्ताया हूँ अभी पूरा पसीना पसीना हो गया, तो थोड़ा सा सुस्ताया हूँ। हवा तो यहाँ है नहीं, बिल्कुल एकदम जाम है। तो क्या करें। अरे राम बालाजी महाराज, ओम बागेश्वर। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी भाई नगर सिक्कर राजस्थान से 101 रुपया। आनंद सिंह जी धौली गांव मंगरी जिला पाली राजस्थान से 101 रुपया। भाई अरविंद कुमार नगर गांधीनगर गुजरात से 101 रुपया। हिरेन भाई पटेल नगर घाटकोपर मुंबई से 500 रुपया। बहन माहेश्वरी जी नेगी नगर दिल्ली से 362 रुपया। बाबूलाल जी बियाराम जी सुथार गांव चीखली नवसारी गुजरात से 101 रुपया। भाई संतोष निर्मलकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से 201 रुपया। चौधरी परेश भाई भेमा भाई का परिवार नगर पाटन गुजरात से 501 रुपया। देशराम जी फोगाट गांव खटीवास चरखी दादरी हरियाणा से 501 रुपया। एक गोमाता भक्त गुप्तदानी कच्छवाहा परिवार नगर नागौर से 201 रुपया। ओम प्रकाश सिंह जी सोलंकी परिवार नगर जोधपुर से 501 रुपया। बहन उर्मिला देवी जी नगर दिल्ली से 101 रुपया। बहन सुषमा वीर सिंह जी नगर फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपया। अरुण भाई स्वर्गीय सीताराम जी शर्मा नगर दिल्ली से 100 रुपया। किशन जी रामचंद्र जी ठोबरे नगर मुंबई महाराष्ट्र से 101 रुपया। बिंजाराम जी बैराराम जी सारण गांव खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर से 221 रुपया। भगवती लाल जी सुथार गांव डेलवास चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से 501 रुपया। भाई राजू माहेश्वरी नगर जामनगर गुजरात से 151 रुपया। ब्राह्मणी फाइबर सीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नगर अहमदाबाद गुजरात से 1111 रुपया। रतनदीप कुमार सनोप मधु जी गुप्ता नगर महेंद्रू पटना बिहार से 201 रुपया। रामनिवास एंड अनीता जी अपनी एनिवर्सरी पर
गांव बमनिया जिला चूरू से 1000 रुपया। ए गौ माता भक्त गुप्तदानी गांव किशनगढ़ मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से 151 रुपया। माँ बिंदिया बेटी शिल्पा कश्यप नगर पश्चिम विहार दिल्ली से 500 रुपया। ए गौ माता भक्त गुप्तदानी बहन नगर सूरत गुजरात से 501 रुपया। और विनय कुमार जी एंड सुमित्रा जी यादव बेटे के बर्थडे पर नगर गुड़गांव हरियाणा से 1100 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे यूट्यूब परिवार। ये जो अपनी एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है, बच्चे का जन्मदिन है या फिर बुज़ुर्गों की कोई पुण्यतिथि है और भी फंक्शन होते ही रहते हैं परिवारों में, इस प्रकार से भी अगर आप धीरे धीरे यहाँ पर गायों की सेवा में जो धनराशि भेजते रहेंगे तो भी हम 300 400 500 गाय तक तो आराम से ही चरा सकते हैं। तब तक शायद चल रही है प्रक्रिया, हो जाए सरकार द्वारा अनुदान वाला कार्य भी तो और भी आसान हो जाएगा। लक्ष्य एक ही है, मंशा एक ही है, अंतर आत्मा में मनोकामना एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा गाय चराई जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जय श्री राम, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।